अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब स्टूडेंट, मेरे सब खैरियत से होंगे। ठीक है, आज हमने क्लास 10th का आर्ट्स जनरल मैथ स्टार्ट किया हुआ है। ठीक है, अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन चैप्टर नंबर 1 फार्मूलाज। इसमें जो है ना, इस एक्सरसाइज में जो यूज़ हो रहे हैं वो मैंने इकट्ठे करके लिख दिए ताकि आपको आसानी हो। तो आपने भी ना इसको एक पेज में लिख लेना है ताकि आपको याद करने में क्या हो मेरा बेटा आसानी हो। तो इन सारे फार्मूलाज को आपने क्या कर लेना है, याद कर लेना है। अब हम अपने क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं कि इसमें हमारे पास कौन कौन से क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है। बहुत ज़्यादा आसान और सिंपल से है, बस आपने वीडियो के साथ कनेक्टेड रहें। ये मेरे बेटा हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 है, जिसका हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा आसान है। p ऑफ x इज़ इक्वल टू, p की वैल्यू हमारे पास ये दी हुई है। ठीक है, देन फाइंड, हमने p ऑफ x फाइंड करना है। और मेरा बेटा हमारे पास वो कह रहे हैं कि एक दफ़ा हमने x की वैल्यू 0 पुट करके फाइंड करना है p ऑफ x को, और एक दफ़ा हमने x की वैल्यू को 1 पुट करके फाइंड करना है। ठीक है, p ऑफ x की ये हमारे पास इक्वेशन है। जब हम x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो इसमें ना जहाँ जहाँ भी x आ रहा है आपने क्या कर देना है, 0 को पुट कर देना है। ठीक है, फॉर x इज़ इक्वल टू 0, यहाँ पे x था तो हमने 0 पुट कर दिया। ठीक है, 0 4 प्लस 3 0 स्क्वेयर माइनस 5, और यहाँ पे x की जगह 0 आ गया प्लस 9। ठीक है, 0 का अगर हम 4 से लें तो 0 ही आता है, स्केल लें तो 0 आएगा। ठीक है, 0 को किससे भी आप मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास क्या आता है, 0 ही आता है। ठीक है, यहाँ पे भी 5 को 0 से मल्टीप्लाई, कोई भी हमारे पास वैल्यू हो हम इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 0 ही आएगा। प्लस 9, इन सब को प्लस करेंगे मेरे बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अब हमने x की वैल्यू 1 पुट करके अपनी p की वैल्यू निकाल देनी है। ठीक है, p, और ये हमारे पास यही वाली इक्वेशन चलेगी। ठीक है, p x की जगह क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, x की जगह 1 आ जाएगा। सारा आपने क्या कर देना है, यहाँ पे पुट कर देना है 1 को। ठीक है, मेरा बेटा 1 को हमने सोल्व किया कैलकुलेटर में तो हमारे पास क्या आता है, 1 आ जाएगा, प्लस 1 का स्केल लिया तो 1, 5 1 द 5 प्लस 9, 3 1 द 3 आ गया, माइनस 5 प्लस 9 आ गया। 1 प्लस 3 एंड प्लस 9 करेंगे तो हमारे पास 13 आता है, माइनस 5 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 क्या हो गया, सोल्व हो गया। बस उन्होंने हमें p ऑफ x की इक्वेशन दी हुई थी। ठीक है, इसमें हमने p ऑफ x को फाइंड करना था, वो हमने फाइंड कर दिया। कैसे फाइंड करना था, x की वैल्यू को 0 पुट करके और x की वैल्यू को 1 पुट करके। ठीक है, तो ये हमारे पास 2 आंसर आ गया। अब हम अपना सेकंड देखते हैं। सेकंड भी बहुत ज़्यादा आसान और सिंपल है। यहाँ पे भी हमारे पास मेरा बेटा p की वैल्यू p ऑफ x हमें दिया हुआ है और हमने यहाँ पे फाइंड करना है p माइनस 2। ठीक है, अब हमने x की जगह माइनस 2 को पुट करना है। ठीक है, तो p ऑफ x की हमने इक्वेशन लिखी, 4x इज इक्वल टू माइनस 2, ये वाला हमने लिखा, और जहाँ जहाँ हमारे पास x आ रहा है वहाँ हमने क्या करना है, माइनस 2 को पुट कर देना है। ठीक है, माइनस 2 मैंने यहाँ पे पूरी इक्वेशन में पुट कर दिया। अब मेरा बेटा हमने क्या करना है, 2 माइनस 2 का अगर हम क्यूब लेंगे तो हमारे पास -8 आता है। ठीक है, -8 आता है, आपने कैलकुलेटर के थ्रू करना है, आपका फिर आंसर एक्यूरेट आएगा। -2 का स्केल लेंगे तो +4 आएगा। ठीक है, -2 + 1 आ जाएगा, 2 8 द 16 आ गया, 2 4 द 8 आ गया, -2 आ गया। ठीक है, अब आपने क्या करना है, माइनस माइनस वाली को पहले इकट्ठा कर देना है और जो आंसर आता है कैलकुलेटर के थ्रू वो लिख लेना है एंड +8 लिख देंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, -11 आ जाएगा। अब हम इसका पार्ट 3 करते हैं। पार्ट 3 में हमारे पास क्या है, p ऑफ y इज इक्वल टू 3y स्क्र प्लस वाई ओवर 4 प्लस 9। यहाँ पे हमने p फाइंड करना है। ठीक है, देन फाइंड p की वैल्यू फाइंड करनी है। अब मेरा बेटा यहाँ पे हमारे पास जो y है ना, उन्होंने हमारे पास इसको कह के जहाँ जहाँ y आएगा ना वहाँ पे हमने क्या कर देना है, इसको 0 के इक्वल कर देना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने यहाँ लिख देना है कि y इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमने p की इक्वेशन लिख दी, और जहाँ जहाँ मेरा बेटा हमें y नज़र आ रहा है वहाँ हमने क्या कर दिया, 0 को पुट कर दिया। ठीक है, जब सेकंड स्टेप आ रहा है हमने 0 का स्केल लिया तो 0 ही आएगा। 0 को आप वट एवर किसी भी वैल्यू से डिवाइड या मल्टीप्लाई करवा रहे हैं तो हमारे पास 0 ही आंसर आता है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 4 से डिवाइड हो रहा है तो हमारे पास क्या आंसर आया, 0 आ गया। +9, 3 0 तो 0 आ गया, 0 आ गया, +9, और इन सबको प्लस किया तो हमारे पास 9 आ गया। अब हम पार्ट 4 करते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा आसान और सिंपल सा। यहाँ पे भी मेरा बेटा हमारे पास क्या किया हुआ है कि p ऑफ x की हमारे पास इक्वेशन दी हुई है। अब हमने p1 एंड p2 माइंड करना है, यानी कि एक दफ़ा हमारे पास x की वैल्यू 1 होगी एंड दूसरी दफ़ा हमारे पास x की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। ठीक है, सबसे पहले हमने इसकी इक्वेशन लिख ली और हमने लिखा x इज इक्वल टू 1। जहाँ जहाँ हमारे पास x नज़र आ रहा है हमने वहाँ क्या कर दिया, 1 को पुट कर दिया। उसके मुताबिक हमने इसको सोल्व किया, 1 का क्यूब लिया 1 आता है, 1 का स्केल लिया 1 आता है। ठीक है, और कर दिया, 9 1 द 9 आ गया, 2 1 द 2 आ गया, +3 एंड -1 आ गया। इसको हम कैलकुलेटर के थ्रू सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। ठीक है, समझ आ गई। अब उन्होंने हमें क्या कि p ऑफ 2 भी फाइंड करना है। ठीक है, तो यानी कि अब x की वैल्यू हम क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। फॉर x इज इक्वल टू 2 हम मेरा बेटा करेंगे, यही वाली इक्वेशन में हमने क्या करना है, x की वैल्यू को 2 2 पुट कर दें। पुट करेंगे, 2 का क्यूब लेंगे तो हमारे पास 8 आएगा। अब मेरा बेटा यहाँ पे हमारे पास क्या था, +8 था, तो यहाँ पे हमारे पास +2 था तो +8 आया। ठीक है, 2 का स्केल लेंगे 4 आएगा, और 3 2 द 6 + 1 आ जाएगा। 9 8 था हमारे पास 72 आता है, 2 4 द 8 आता है, 6 + 1 आ गया। ठीक है, इसको हम कैलकुलेटर के थ्रू सोल्व करते हैं। प्लस प्लस वैल्यू को सोल्व करेंगे, 79 आ जाएगा, -8 आ जाएगा। 79 में से 8 को माइनस करेंगे क्या आ जाएगा, 71 आ जाएगा। तो हमारे पास पार्ट 4 भी क्या हो गया, सोल्व हो गया अपना।
अब मेरे बेटा हमारे पास क्या है, पार्ट 5 ये है, पी ऑफ एक्स हमारे पास ये उन्होंने हमें दी हुई है, ठीक है। अब हमने पी की वैल्यू 1, एक्स की वैल्यू 1 रख के फाइंड करना है और फिर एक्स की वैल्यू 2 रख के फाइंड करना है, ठीक है। यहाँ पे हमने पी ऑफ एक्स की वैल्यू इक्वेशन लिख दी, ठीक है। अब हमारे पास एक्स की वैल्यू 1 होगी ना जब, अब जहाँ जहाँ मेरा बेटा आपको एक्स नजर आ रहा है वहाँ आपने क्या कर देना, 1 को पुट कर देना, ठीक है। 1 को आपने सोल्व करना, 1 का स्केल लिया 1 आ गया, 5 1 5 आ गया, प्लस 6 आ गया, 2 आ गया, 1 पर 1 माइनस 5 हमारे पास क्या होता है 4, 4 प्लस 2 हमारे पास क्या होगा 4 प्लस 6 हमारे पास क्या आता है, ठीक है। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे 1 माइनस 4 5 करेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा, वो लिख देंगे 4 में 6 को प्लस करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, और वो 10 को 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 1 2 2 5 10, ठीक है, और 5 आंसर लग देंगे। ऐसा नहीं है, ठीक है। आपने क्या करना है कैलकुलेटर का यूज़ करना है, 1 माइनस 5 मेरा बेटा लिखेंगे तो हमारे पास -4 आता है, ठीक है। माइनस का साइन आ रहा है, आपने ये याद रखना है, ठीक है। -4 में अगर प्लस 6 करते हैं मेरा बेटा तो हमारे पास 2 आता है, ठीक है, और 2 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे मेरा बेटा तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। तो आपने खुद से प्लस माइनस नहीं करना, कैलकुलेटर का यूज़ करना है, ठीक है। इसलिए मैंने आपको करके बताया, तो हमारे पास क्या आ गया 1 का आंसर आ गया। अब मैं हम क्या करेंगे कि एक्स की वैल्यू को 2 पुट करके देखेंगे, ठीक है। 2 पुट करेंगे इस वाली इक्वेशन में, ठीक है। जहाँ जहाँ हमारे पास एक्स था हमने क्या कर दिया 2 को पुट कर दिया, ठीक है। 2 का स्केल ये 4 आ गया, 5 टू द 10 आ गया, प्लस 6 आ गया, 3 आ गया, ठीक है। 4 माइनस 10 हमारे पास क्या होता है, हमारे पास ये आ जाएगा प्लस 6 आ जाएगा, प्लस 6 एंड प्लस 6 -6 आ जाएगा, ठीक है। -6 प्लस 6 हमारे पास क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, 3 0/3 0 जिस भी वैल्यू से हमारे पास डिवाइड होगा उसका आंसर क्या आएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। अब हम अपना पार्ट 6 करते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा आसान और सिंपल सा है। अब हमारे पास पी ऑफ आर दिया हुआ है 2πr, ठीक है, ये इसके इक्वल है। अब हमने क्या फाइंड करना है, पी आर को फाइंड करना है, पी ऑफ आर को, ठीक है। आर की वैल्यू हमारे पास क्या दी गई है 3 दी गई है, एंड पाई की वैल्यू क्या है 22/7, ठीक है। पी ऑफ आर हमने लिख लिया 2πr, पुटिंग द वैल्यूज वी गेट, ठीक है। अब हम क्या लिखेंगे 2 एज इट इज़ लिख देंगे, पाई की वैल्यू हमारे पास क्या थी 22/7 थी, और आर की वैल्यू हमारे पास क्या थी मेरा बेटा 3 थी, वो हमने यहाँ पे पुट कर दी। अब मेरा बेटा हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे 2 × 22 × 3 करते हैं तो हमारे पास 132 आता है, ठीक है। 132 को हम डिवाइड कर देंगे 7 से, डिवाइडेड बाई 7 तो हमारे पास क्या आता है 18.9, इसको अप्रॉक्सीमेटली हम राउंड ऑफ करके हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है। तो आप एज इट इज़ ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। कैलकुलेटर्स में मुख्तलिफ आंसर आएंगे। अब हम 7 पार्ट को देखते हैं, वो बहुत ज़्यादा आसान और सिंपल है। क्या है इसमें पी ऑफ आर दिया हुआ है 4πr के, यहाँ पे हमारे पास क्या 4πr के पी ऑफ आर को हमने क्या करना है फाइंड करना है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास आर की वैल्यू क्या है 8 है, एंड पाई की वैल्यू हमारे पास क्या दी गई है 22/7, ठीक है। सबसे पहले हमने लिख दिया कि पी ऑफ आर 4πr² के इक्वल है, ठीक है। पुटिंग द वैल्यूज वी गेट हमने पुट कर दिया, 4 लिख दिया, पाई की वैल्यू 22/7 है, और आर की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 8 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह हो गया। अब मेरे बेटा हम इसमें मज़ीद क्या करते हैं, मैं आपको बताती हूँ। ये था, ठीक है, ये था ना हमारे पास 4 22/7 8 स्केल आ गया, 4 22/7 8 का स्केल लेंगे 64 आ जाएगा। इन तीनों को अगर हम सेल्व करते हैं 4 × 22 × 64 तो हमारे पास 5 6 32 आ गया, ठीक है। यहाँ पे भी यही है, डिवाइडेड बाय 7, ये वाली से हम 7 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आता है 804.57, हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब मैं बेटा हम क्या करते हैं पार्ट 8 को देख लेते हैं, वो बहुत ज़्यादा आसान और सिंपल सा है, ठीक है। पार्ट 8 हमारे पास लास्ट क्वेश्चन की तरह है, ठीक है। इसमें हमारे पास के पी ऑफ वाई की इक्वेशन हमें इस तरह से दी गई है, हमने क्या करना है पी ऑफ वाई को फाइंड करना है, एक दफ़ा वाई की वैल्यू 2 रख के और एक दफ़ा वाई की वैल्यू -2 रख के, ठीक है। हमने सबसे पहले इक्वेशन लिख ली, ठीक है। अब हमने क्या कि y अगर इक्वल होगा 2 के तो फिर हमारे पास क्या वैल्यू आती है, और अगर y इक्वल होगा -2 के तो फिर हमारे पास क्या वैल्यू आती है, ठीक है। इसको सोल्व कर लेंगे, कैसे करेंगे, जहाँ जहाँ हमारे पास मेरा बेटा y था वहाँ पे हमने क्या कर दिया 2 को पुट कर दिया, ठीक है। 2 का अगर हम 4 टाइम्स, ये देखें 2 को अगर हम 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आता है 16 आता है, वो हमने यहाँ पे लिखा, ठीक है। 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास 8 आ जाएगा, -4 आ जाएगा, 2 का स्केल लेंगे -4 + 1 आ जाएगा, ठीक है। 16 2 1 2 3 8 24 -4 + 1 आ जाएगा। अब मेरा बेटा यहाँ पे क्या हुआ है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास कटिंग हुई है, ठीक है। 2 1 2 2 1 2 2 2 4 आ गया, ठीक है। तो 16 + 12 -4 + 1 आ गया। सबसे पहले आपने प्लस वाली वैल्यू को प्लस कर देना है, उसके बाद ये करके हमारे पास क्या आ जाएगा 25 का आंसर आ जाएगा। कैलकुलेटर के थ्रू करना है, खुद से नहीं करना आपने, ठीक है। फॉर y इज इक्वल टू -2, y की वैल्यू अगर हमारे पास -2 है तो फिर क्या आना है, ठीक है। यही वाली हमने क्वेश्चन ली, ठीक है। इसमें हमने y की वैल्यू क्या कर दी -2 को पुट कर दिया। पुट करने के बाद -2 को अगर हम 4 दफ़ा मल्टीप्लाई करते हैं तो 16 आते हैं, ठीक है। -2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कराएंगे तो -8 आता है। साइंस का ख्याल रखना है, ठीक है। -2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा, +1 आ जाएगा, ठीक है। मेरा बेटा 3 8 था, हमारे पास कहता है -24, साइन का ख्याल रखेगा, बाकी सारा एज इट इज मिल गया, प्लस माइनस माइनस -24/2 आ जाएगा, ठीक है। 2 1 2 2 1 2 2 2 4 आ जाएगा, ठीक है। 16 -12 -4 + 1 करेंगे कैलकुलेटर के थ्रू, इन सबको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। हमारे पास पार्ट 8 भी क्या हो गया सोल्व हो गया। अब हम 9 करते हैं अपना पार्ट।
बेटा जो 9 है ना हमारे पास वो थोड़ा सा चेंज हो गया, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि रेशनल एक्सप्रेशन को रिड्यूस करना है लोएस्ट टर्म्स में, ठीक है। ये हमारे पास बहुत हाई टर्म है, इसको हमने क्या करना है लोएस्ट टर्म में लेकर आना है। कैसे लेकर आएंगे मेरा बेटा, आपने याद रखना है कि जब हमारे पास बेसिस सेम हो ना, ये हमारे पास बेसिस के सेम है, इस वाले को हम क्या कहते हैं 2, ठीक है। इस वाले को हम क्या कहते हैं मेरा बेटा, इसको हम कहते हैं बेस, और इस वाले को हम क्या कहेंगे एक्सपोनेंट कहेंगे, ठीक है। अगर हमारे पास बेसिस सेम हो, ठीक है, बेसिस सेम हो तो हम इसके एक्सपोनेंट को क्या कर देते हैं डिवाइड माइनस कर देते हैं, ठीक है। बेसिस सेम हो और वो हमारे पास डिवाइड हो रही हो तो हम इनके एक्सपोनेंट को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। कैसे माइनस कर दूंगी, x 6 और ये हमारे पास वहाँ जाके क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, ठीक है। समझ आ गई आपको। अब मेरे बेटा आप एक और कंसेप्ट याद रखें, अगर हमारे पास ये देखें x 7 और x 9, अगर हमारे पास नीचे वाली बेस में एक्सपोनेंट बड़ा है ना तो ये वाली ऊपर वाली बेस नीचे जाएगी, ठीक है। जिसका एक्सपोनेंट बड़ा होगा ना वो उसकी तरफ मूव करेगा। अब इसका एक्सपोनेंट बड़ा था ना x/9, ठीक है, तो ये हमारे पास -7 नीचे जाएगा, ठीक है। अब आपने इस बात को याद रखना है, ठीक है। जिसका एक्सपोनेंट बड़ा होगा ना वो दूसरा एक्सपोनेंट उसकी तरफ मूव करेगा, इस पॉइंट को आपने याद रखना है। अब मेरा बेटा हम इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले हमने क्या लिखा 8 लिख दिया। अब ये देखें इसका एक्सपोनेंट बड़ा था x4, इसका एक्सपोनेंट बड़ा था x2 से, तो ये 2 नीचे वाले की तरफ मूव किया जिसका बड़ा एक्सपोनेंट था, तो x4 -2 आ गया। और इसका एक्सपोनेंट बड़ा था 2 और इसका एक्सपोनेंट 1 था, तो छोटे वाला बड़े वाले के पास गया, ठीक है, 2 - 1 आ गया। इस बात का आपने ख्याल रखना है। 8 लिख दिया, y 2 - 1 करेंगे तो y आ जाएगा, 12 लिखा, 4 - 2 करेंगे तो 2 आ जाएगा। इसकी कटिंग करेंगे मेरा बेटा, कैसे कटिंग होगी, 4 2 द 8, 4 3 द 12, ठीक है। 2y/3x² आ गया। समझ आ गई आपको इतनी बात की। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 कहते हैं बहुत ज़्यादा आसान और सिंपल सा है। इसमें भी हमने क्या करना है मेरा बेटा 25 लिख दिया। अब ये दोनों हमारे पास क्या है बेसिस सेम है, इनको हम डिवाइड भी हो रही है तो हम क्या करेंगे इनको माइनस कर देंगे। अब मेरा बेटा इसका एक्सपोनेंट बड़ा है ना तो ये छोटे वाला उसकी तरफ मूव करेगा, ठीक है। तो इधर हम लिख देंगे 3 - 2। अब इसका एक्सपोनेंट बड़ा है b वाले का, तो ये छोटे वाला 2 इसका छोटा है ना तो ये इसकी तरफ मूव करेगा, b 4 - 2 आ जाएगा, ठीक है। 25 a 3 - 2 करेंगे तो 1 आ गया, 14 एंड 4 - 2 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 भी क्या हो गया सोल्व हो गया। अब हम इसको देखते हैं 11, ये भी बहुत ज़्यादा आसान और सिंपल सा है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा हम क्या करेंगे कॉमन ले रहे हैं, कैसे ले रहे हैं मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हमने क्या लिखा 16 a 6 b 7 लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कॉमन ले रहे हैं। कैसे कॉमन ले रहे हैं, 12 एंड 14 कौन सा टेबल है कि जिसमें ये दोनों वैल्यूज़ आती हो, 4 का टेबल है, ठीक है। 4 हमारे के टेबल में 12 कहाँ आ रहा है 4 3 द 12 एंड 4 के टेबल में 20 कहाँ आ रहा है 4 5 द 20। तो हम क्या करेंगे 4 को कॉमन ले लेंगे, ठीक है। 4 कॉमन ले लिया। अब हमने ये कैसे कॉमन लिया, बच्चे कंफ्यूज होती है बेटा। जिसके पास लोएस्ट वैल्यू है ना वो आपने कॉमन ले ली है। अब इसके पास a3 है और इसके पास क्या है a5 है, लोएस्ट वाली कौन सी है a3 वाली है ना, वो आपने क्या कर लिया कॉमन ले लिया। अब ये b5 है एंड b4 है, इसमें से लोएस्ट दोनों में से कौन सी है b4 वाली ना, तो आपने b4 को कॉमन ले लिया, ठीक है। ये कॉमन की बात हो गई। अब 4 के टेबल में 12 कहाँ आता है 4 3 द 12 आ गया। अब ये a³ तो आपने कॉमन लिया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे a³ खत्म हो गया। यहाँ पे b4 आपने कॉमन लिया और यहाँ पे b5, तो 4 आपने b कॉमन लिए और कितना बचे b, एक b बच गया, वो आपने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। 4 के टेबल में 20 कहाँ आता है 4 5 द 20 आ गया, ठीक है। अब हमारे पास आपने 3a तो कॉमन लिए हुए, यहाँ इसके पास कितने हैं 5 ही हैं तो a2 आ जाएगा, ठीक है। 4b आपने कॉमन लिया हुआ है और इसके पास भी 4b है तो यहाँ पे कोई भी b की वैल्यू नहीं आएगी। अब इसको हम मज़ीद सॉल्व करते हैं। अब मेरा बेटा इसका एक्सपोनेंट बड़ा है ना नीचे वाली एक्सपोनेंट से, तो ये छोटे वाला उसकी तरफ मूव करेगा। 16a 6 - 3, इसका भी एक्सपोनेंट बड़ा है नीचे वाले से तो 7 - 4 आ जाएगा, ठीक है। 4 ऐसे ही हम रहने देंगे और 3b + 5a² लिख देंगे। अब इन दोनों की हम कटिंग भी कर सकते हैं, कैसे करेंगे 4 1 द 4, 4 4 द 16, ये 4 हमारे पास ये वाला आ गया, ठीक है। a 3 एंड b 7 में से 4 निकाला तो 3 आ गया। 5a² + 3b हमने अरेंज करके लिख दिया तो हमारे पास ये क्या आ गया इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ मूव करते हैं। ये हमारे पास क्या है 18 है और 27 36 नीचे हम क्या कर लेंगे वही हम कॉमन लेंगे। कैसे कॉमन लेंगे, कोई ऐसा टेबल जिसमें हमारे पास 27 भी आता हो 36 भी आता हो। तो हमारे पास कौन सा टेबल है 9 का टेबल। 9 के टेबल में 7 कहाँ आता है 9 3 27 एंड 9 4 36, तो हम क्या करेंगे 9 को कॉमन ले लेंगे। इसके बाद हमने जो हमारे पास लोएस्ट होगा ना उसको हम कॉमन ले लेंगे। M4
M4 कम है या M6 छोटा है, तो M4 छोटा है ना तो M4 को ले लेंगे। X8 छोटा होता है या X6 होता है, X6 छोटा होता है ना तो X6 को कॉमन ले लेंगे, ठीक है। बाकी हमने अब आपको मैं बताती हूँ, 18 M5 X3 हमने एज इट इज़ ले लिया, ये हमने चीज़ कॉमन ले ली, ठीक है। 9 के टेबल में 27 कहाँ आता है, 9 3 तो 27 आ गया, ठीक है। M4 हमने कॉमन ले लिया, इसके पास M4 था तो हम M4 नहीं लिखेंगे। X हमने कॉमन लिए हुए, इसके पास कितने 8x है, तो बाकी हम यहाँ पे कितने बच गए हमारे पास, 8 में से 6 माइनस करें तो 2, यहाँ पे हम 2 लिख देंगे। अब मेरा बेटा यहाँ पे हमारे पास 9 के टेबल में 36 कहाँ आता है, 9 4 द 36, तो सेंटर वाली वैल्यू आप यहाँ पे लिखती हैं, ठीक है। 4 लिख दिया। अब M6, ठीक है, 6M थे तो आपने 4M कॉमन लिए हुए, तो बाकी कितने बचे, 2 आगे। X6 थे, 6x तो आपने कॉमन लिए हुए, तो आप यहाँ पे नहीं लिखेंगे। अब मेरा बेटा हम नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, 2। अब जिसका एक्सपोनेंट बड़ा होगा ना वो छोटे वाला उसकी तरफ मूव करेगा। M5 का एक्सपोनेंट बड़ा था तो 4 उसके पास गया तो -4 हो गया। अब X6 का एक्सपोनेंट हमारे पास क्या था, बड़ा था तो ये 3 वाला उसके पास चला गया, ठीक है, माइनस हो गया। अब 2M5 में से 4 निकाला 1 आ गया, X6 में से 3 निकाला 3 आ गया, और ये हमने एज इट इज़ लिख दिया। 2M एज इट इज़ आ गया, इसको हम इसके साथ क्या करवा देंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे। 3x के मल्टीप्लाई x3, 3 की x5 आ गया, माइनस आ गया, ठीक है, 4m² और x³ आ गया, ठीक है। इस तरह हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। अब हम अपना पार्ट 13 देखते हैं, वो बहुत ज़्यादा आसान और सिंपल है। क्या हमारे पास है, 5c - 5d ओवर c² - d², ठीक है। 5 यहाँ पे हम कॉमन क्या लेंगे, 5 को कॉमन ले लेते, ठीक है। यहाँ पे बाकी क्या बच गया, c बच गया, और यहाँ पे क्या बच गया, d बच गया, इसको हम ब्रैकेट में लिख दिया, c² - d²। अब मेरा बेटा ये है हमारे पास फार्मूला है, a² और अगर b², इसको आप a² सपोज कर लें, इसको आप b² सपोज कर लें, बाद दरमियान में कौन सा साइन है, माइनस का साइन है। ये किसके इक्वल होता है, a - b के और एक दफ़ा a + b के, ठीक है। 5c - d, तो हम क्या करेंगे, इसको एक दफ़ा माइनस में लिख देंगे, एक दफ़ा इसको प्लस में लिख देंगे, c - d c + d। अब मेरे बेटा यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारे पास c - d से कट जाएगा, बाकी हमारे पास क्या बचा है, 5 और c + d, हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब 14 है, इसके रिलेटेड लास्ट पार्ट है, ठीक है। x² - y² और 3y - 3x आ गया, ठीक है। यहाँ पे भी हमारे पास यही वाला फार्मूला यूज़ हो रहा है, कौन सा, a² - b² किसके इक्वल होता है, a - b के और a + b। एक दफ़ा हमने इसको माइनस में लिख दिया, एक दफ़ा हमने इसको किस में लिख दिया, प्लस में लिख दिया। यहाँ से हमने क्या किया, 3 को कॉमन ले लिया, y - x हम एज इट इज़ लिख लेंगे, लिख लिया आपने, ठीक है। अब मेरे बेटा आपने क्या करना है, x - y x + y। अब मेरा बेटा यहाँ पे हमारे पास y पहले है, -x बाद में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, -3 माइनस को कॉमन ले लेंगे, माइनस को कॉमन लेंगे ना तो इसके अंदर वाले जो भी साइन है वो क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ये +y था ना तो ये क्या हो गया, -y हो गया। ये -x था ना तो ये +x हो गया। ये क्यों साइन इसके चेंज हुए, माइनस को कॉमन लेने से, ठीक है। अब हम मेरा बेटा क्या करेंगे, x - y x + y लिख देंगे, x की वैल्यू पहले लिख देंगे और y की वैल्यू बाद में लिख देंगे। x के साथ प्लस था तो प्लस लिख दिया, y के साथ माइनस है तो y लिख दिया, ठीक है। अब ये x - y से कट गया, x + y लिख देंगे और -3 आ गया, हमारे पास आंसर आ गया इसका, ठीक है। पार्ट 14 हमारे पास क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके जो जितने भी कंप्लीट पार्ट रह गए वो कंप्लीट करके अपनी वीडियो को, अपनी एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।